में करीब 800 दुकानें चली हैं। बताया जा रहा है कि टावर से धुएं का गुबार अभी भी निकल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस भयंकर आग से पीड़ित परिवारों से मिलने कानपुर पहुंचे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जिस तरीके से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती रही, वहीं दूसरी ओर पीड़ितों से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे। बताया जा रहा है इस अग्निकांड में 800 से ज्यादा दुकानें जली और कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार से व्यापारियों को उचित राहत दी जाए। तो कानपुर में आग जिस तरीके से और इसके बाद आग पर काबू पाया गया, बताया जा रहा है कि करीब 36 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पीड़ितों से मिलने के लिए अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। ये तस्वीर देखिए, 38 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस अग्निकांड को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से 38 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया और ऐसे में अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। हालांकि क्या कुछ अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की रिपोर्ट के बाद 2 गनरों की हत्या हो गई हो, उनके पार्टी के खुद नेता की हत्या हो गई हो, और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के नेता के साथ तमाम वो लोग जिन पर उंगली उठती है वो शामिल हो रहे हैं। ये सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? लेन देन को लेकर के, जमीनों को लेकर के बहुत सारी उंगलियां उठी हैं बीजेपी के अपने नेताओं पर। उन सब चीजों को छिपाने के लिए जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि अंतोगत्वा इन्हें सांड की सफारी बनानी पड़ेगी। ये मुझे लगता है बीजेपी वाले सांड इसलिए बढ़वा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने टाइगर की संख्या, टाइगर को लेकर के बड़ा हम लोगों ने ट्वीट और तमाम विज्ञापन देखे होंगे। मुझे लगता है 5-6 महीने बाद सांड के भी इसी तरह ऐड आएंगे कि सांड सफारी सरकार ने शुरू की है। कानपुर में एक चिंगारी ने यूपी के सबसे बड़े रेडीमेड मार्केट को खाक कर दिया। सिर्फ बाजार ही नहीं खाक हुआ, इस आग से अरबों रुपए भी खाक हो गए। आग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन बीतने के बाद भी आग पर काबू हालांकि लगातार पाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि 38 घंटे लगे आग पर काबू पाने के लिए। प्रदेश का सबसे बड़ा कानपुर बासमंडी रेडीमेड गारमेंट बाजार को शॉर्ट सर्किट की एक चिंगारी, हवा के झोंके और बद इंतजामी ने तबाह कर दिया। देखते ही देखते 6 कॉम्प्लेक्स में मौजूद 800 से ज्यादा कपड़े की दुकानें जल गई। ये आग इतनी भयानक थी कि अब तक इससे अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। समय बीतने के साथ ही आग का दायरा भी बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि आग पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। कपड़ा मार्केट से शुरू हुई इस आग ने आसपास में मौजूद कॉम्प्लेक्स को भी अपने चपेट में ले लिया। पहले ही इस आग ने एक बैंक को तबाह किया और अब आग का दायरा बढ़ता जा रहा है और अपने चपेट में आसपास की इमारतों को भी लेने लगा है। ये हम उसी अर्जन कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें हैं जो कि हम आपको बता रहे थे। और देखिए आग किस कदर फैल चुकी है। अब ये देखिए एक्सक्लूसिव हमारी टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे कि तेजी से आग फैल रही है और इसी वजह से पुलिस लगातार व्यापारियों को रोक रही थी ताकि उनकी जो जान है वो बच सके, लेकिन व्यापारियों को अपना सामान निकालना था और इसी बात की भगदड़ थी। इसको लेकर अब यहाँ पूरा हड़कंप मचा हुआ है। लगातार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी एक्शन में आ गई हैं। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए कानपुर फायर ब्रिगेड के साथ कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, लखनऊ और प्रयागराज से टीम को बुलाना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हालात बिगड़ते देख एनडीआरएफ तक को बुलाना पड़ा। वहीं इस आग के भयानक रूप को समझने के लिए आईआईटी कानपुर की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और जांच कर रही है। एक एक फ्लोर पे जाके
एक एक जो खिड़की दरवाजा है या जो दीवार है उसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो अंदर आग लगी हुई है या अंदर जो उसके सामान पूरा रखा हुआ सुलग रहा है वो जब तक नहीं बुझेगा एक एक शॉप में जाके, तब तक इस आग पर पूरी तरह से काबू पाना संभव नहीं है। आप बिल्कुल साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से अगर आगे की शटर नहीं कट पाया है या शटर नहीं टूट पाया है तो लगातार वो वहां से जो दीवार वाला हिस्सा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस आग ने SBI बैंक के ब्रांच को भी अपने आगोश में ले लिया। बैंक के स्ट्रांग रूम में 100 से ज्यादा ग्राहकों के रुपए, जेवर और दस्तावेज रखे थे। सेना के जवानों की मदद से ये सामान सुरक्षित लोहे के बक्सों में रखवाकर बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। कानपुर अग्निकांड में जो 5 कॉम्प्लेक्स थे उसमें से एक कॉम्प्लेक्स में SBI की भी ब्रांच थी जहां तक आग पहुंच गई है। आप हमारे साथ एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि यही वो ब्रांच है जहां पर आग पहुंची हुई है और अभी भी जो फायर फाइटर हैं वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर तक ना आ पाए। हालांकि जो पूरी ब्रांच है वो बर्बाद हो चुकी है और बाएं तरफ आप देख सकते हो कि ये लॉकर रूम है। इसी लॉकर के अंदर हजारों लाखों रुपए के जेवरात हैं, कैश है, वो सब कुछ है और इसको अभी सुरक्षित रखने की पूरी कवायद हो रही है। इसके अलावा जो पूरी ब्रांच है वो खत्म हो चुकी है। आप ऊपर की छत भी देख रहे हैं कि जो ऊपर का जो भी मटेरियल था, जो टीवी था, जो एसी था, जो पाइपलाइन थे या वायरिंग थी, वो सब के सब नीचे आ चुकी है। हालांकि जो डाटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर होता है, लेकिन जो आग लगातार आ रही है इसको बुझाने की कवायद पूरी यहाँ पे की जा रही है। आप फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन आग बुझने के बाद भी फिर से भड़क जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। आगरा से लेकर प्रयागराज तक आग का कहर देखने को मिला। प्रयागराज में जहां रेडीमेड मार्केट में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ, तो वहीं आगरा में केमिकल गोदाम में आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। आग का तांडव केवल कानपुर में ही नहीं दिख रहा, बल्कि आगरा और प्रयागराज में भी आग का विकराल रूप दिखा। प्रयागराज के सबसे बड़े रेडीमेड मार्केट में आग, कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानें जलकर हुई खाक, आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका। प्रयागराज में शनिवार तड़के नेहरू कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। ये रेडीमेड कपड़ों की सबसे बड़ी मार्केट है। बताया जा रहा कि आग की चपेट में सैकड़ों दुकानें आई, जिससे करीब 30 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पुलिस और दमकल की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स में कपड़े और प्लास्टिक के सामान की दुकानें हैं। आगरा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 2 किलोमीटर दूर तक सुने गए धमाके, आसपास के मकानों में आई दरारें। आगरा में शनिवार को मंडोला कलर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग के बेकाबू होते ही प्रशासन ने आसपास के घरों को खाली करा लिया। गोदाम घनी बस्ती में है, इसकी वजह से मौके पर फायर ब्रिगेड को पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा, ठीक मेरे पीछे से ये केमिकल का गोदाम है, इसमें तमाम ड्रम है और ड्रमों की आवाज आप सुन सकते हैं कि ड्रमों में ब्लास्ट हो रहा है। कहीं न कहीं भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया है। ये गोदाम घनी बस्ती में है और घनी बस्ती में आग लगने के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक इस गोदाम में कई लोग काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने कई लोगों को बाहर भी निकाला है, जिसमें कई लोग झुलस भी गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगने के बाद गोदाम के अंदर रखे केमिकल के सिलेंडर फट गए। सिलेंडर फटने के बाद धमाकों की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जो फैक्ट्री मालिक है, जिनके इसमें फॉर्म और गद्दे का काम होता था, उनके द्वारा सूचना दी गई कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चल पाया आग लगने की वजह क्या है। आगरा थाना मंडोला इलाके में केमिकल गोदाम में लगी आग पर पूरी तरह से फायर कर्मियों ने काबू पा लिया है। मैं इस वक्त उस गोदाम में मौजूद हूं। ये केमिकल गोदाम था, इसमें सोल पर केमिकल करने का कार्य होता था। अंदर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं कि इसमें 2 कार भी खड़ी थी, एक सफारी, एक यून गाड़ी खड़ी थी, जो आग में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। लाखों रुपए का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरी आग में एक मजदूर भी झुलसा है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये घनी बस्ती में केमिकल गोदाम बनाया गया था, तब इस गोदाम पर किसी की नजर क्यों नहीं गई? क्योंकि चंद कदमों की दूरी पर यह थाना भी है और स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की जा चुकी थी, बावजूद इसके इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। न्यूज़ स्टेट के लिए आगरा से
शिव चौहान। बढ़ता आगे, बुलंदशहर में अवैध केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट से मकान तक हिल गए। ब्लास्ट के बाद सीसीटीवी में हवा के बॉन्डर जैसी तस्वीर दिखी। सीसीटीवी में कैद धमाके की तस्वीर बेहद डरावनी और विचलित कर देने वाली है। हवा की तेज गुबार में केमिकल फैक्ट्री का मलबा उड़ गया। ये 3 अलग अलग तस्वीरें देखी, किस तरीके से धरती हिल गई और वहीं जो मकान में रहे, जहां खिड़की दरवाजे खुले रहे, क्या स्थिति रही ये आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, जब धमाका हुआ तो सामान भी जो रखा हुआ था वो बिखरा और पर्दे किस तरीके से हिलते हुए नजर आए धमाके के साथ, और जो वहां शख्स मौजूद था वो भी हैरान नजर आया। लखनऊ में सीएम योगी ने बिना नाम लिए